हाय टॉरस, कैसे हैं आप लोग। आपको आपका यू एंड मी सिचुएशन बताने से पहले, आपकी फीलिंग्स बताने से पहले, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बताने से पहले मैं आज आपकी पर्सनैलिटी के बारे में एक बात बताना चाहती हूँ। दैट इज़, बहुत महंगे थे हम पर अब सस्ते में नहीं आएंगे। बहुत महंगे थे हम पर अब सस्ते में नहीं आएंगे। जा, आज के बाद तेरे रास्ते में नहीं आएंगे। ये मैं शायरी नहीं बोल रही हूँ, मैंने अपना प्रोफेशन चेंज नहीं किया है। इट्स जस्ट दैट आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताना चाहती थी कि अगर आपको किसी ने एक बार इग्नोर किया या किसी ने भी ऐसा शो किया कि ओके भाई तुम्हारे से बेटर है मेरी लाइफ में कुछ लोग, तो आप बताओगे कि हाँ आपकी लाइफ में बेटर लोग हैं, तो आप वो बेटर लोगों के साथ जा सकते हैं। भाई मेरे पास अपने लोग हैं, मैं अपने आप में केपेबल हूँ और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ऑन दैट नोट मैं आपकी फीलिंग्स के बारे में बता देती हूँ, आपके पार्टनर की फीलिंग्स के बारे में बताती हूँ। पहले डिवाइन हमें गाइड करिए, टॉरस के पार्टनर की फीलिंग क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर। ओके, द टावर, द हैंगमैन। आपको कार्ड्स दिख रहे हैं यार, ये वीडियो मेरा हैंग हो रहा है, सॉरी। द हैंगमैन एंड द वर्ल्ड। एक और कार्ड निकाल लेते हैं, पेज ऑफ सोर्ट्स। ठीक है, इनके इंटेंशंस बहुत क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है ना। ये इनके माइंड में सिर्फ रिलेशनशिप है आपके साथ, आपके लिए रिलेशनशिप के अलावा ये और कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। हाँ, बट इनके दिमाग में एक चीज़ है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, जिसका ये वेट कर रहे हैं। जैसे पहले ये सिर्फ अपने पैसों के बारे में सोचते होंगे, करियर के बारे में सोचते होंगे, ये सोचते होंगे कि मुझे लाइफ में करियर इम्पॉर्टेंट है, पैसा इम्पॉर्टेंट है, फैमिली इम्पॉर्टेंट है। बट आपका वहाँ पे कहीं पे भी कुछ जिक्र नहीं होता होगा, यू विल बी अ क्वेश्चन मार्क। बट लेट मी टेल यू, अभी उस बंदे के दिमाग में बिल्कुल क्लियर है ये रिलेशनशिप को लेके इंटेंशंस, कि वो वेट कर रहे हैं करेक्ट टाइम के लिए। एंड ही हैज़ एडमिटेड इन हिमसेल्फ, वो अपने आप में ये मान चुके हैं कि भाई ये मेरी ट्रू सोलमेट है, ये मेरा ट्रू सोलमेट था। बिकॉज इसने मेरे लिए जितना कुछ भी किया है उतना तो आई डोंट थिंक कि कोई करने वाला है। इनके दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज हैं, पॉजिटिविटी है, ये आपको अपनी दुनिया मानते हैं। अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ। बट आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्यों हो, मुझे ये समझ नहीं आता। ये बंदा आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहा है। बिल्कुल, आप अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, अगर आपने इनको ब्लॉक नहीं किया है, अगर आपने इनको ब्लॉक कर भी दिया है, तो भी इन दैट सिचुएशन ऑल्सो ये बंदा देख रहा है भैया कि अनब्लॉक कब करने वाली है बंदी मुझे, या अनब्लॉक कब का होने वाला है ये इंसान। ही इज़ वेरी मच इनटू यू। ये ना आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये आपके बारे में जानकारी ले रहे हैं भाई कि ठीक है वो मेरे बिना मेरे से बात नहीं कर रही है, तो अभी क्या हाल चाल है उसके। ये कहीं ना कहीं से आपके बारे में सारी जानकारियाँ इकट्ठी कर रहे हैं। एंड ही इज़ इनटू यू, ये आपको अपनी सोलमेट समझते हैं। नाउ लेट्स सी आप क्या सोचते हो इस रिलेशनशिप के बारे में, आपकी क्या फीलिंग्स है इस रिलेशनशिप के बारे में मिड ऑफ सितंबर तक के लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, आप डिफेंसिव हो, आप अपनी तरफ से बिल्कुल डिफेंसिव हो चुके हो इस रिलेशनशिप को लेके। आप मतलब छड़ी लेके खड़े हो कि भैया तुम एक गलत मूव तो करके दिखाओ, तुम एक बार कोई गलत स्टेप लो, फिर आई बी लाइक मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ डंडा लेके और मैं तुम्हें राइट कर दूँगी अगर ऐसा है तो। एंड यू आर वेरी मच गिविंग, आप इस टाइम पे सब कुछ देने के मूड में हो। बट क्योंकि आप इतना ज़्यादा इस रिलेशनशिप में सफरिंग झेल चुके हो, यू आर रियली हर्ट। आप बिल्कुल एक रिजिड मोड होता है ना, जहाँ पे आप ये कहते हो भाई मैंने अपना जो काम है वो कर दिया इस रिलेशनशिप में, मैंने आपको जितना भी
प्रायोरिटी देनी थी, मैंने आपको दे दी है, अब आपको मुझे प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, तभी कुछ होने वाला है। आपने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया है, इट इज़ वेरी मच क्लियर फ्रॉम द कार्ड, बट अभी आप इस सिचुएशन में हो कि आई एम द princess and I have to be treated as a princess, or else I am the prince and I have to be treated as a prince. आप मुझे कुछ भी गलत शब्द नहीं बोल सकते हो या गलत तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते हो। अगर मैं आपकी प्रायोरिटी नहीं हो सकती हूँ तो मैं आपकी सेकंड ऑप्शन भी नहीं होने वाली हूँ। ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर है भाई। टॉरस, इतना क्लियर आप हमेशा से ही रहते होंगे, बिकॉज आपकी पर्सनालिटी ही ऐसी है। मैंने आपको शुरू में ही शायरी इसलिए बोल दी थी कि जाना है तो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं तो जो चाहिए मुझे, जो मेरी प्राथमिकताएं हैं वो बिल्कुल होनी चाहिए। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहता है इससे? डेविल, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। वेट एंड वॉच। आप स्टेप मत लो, आप फर्स्ट स्टेप आपको लेने की ज़रूरत ही नहीं है। यू आर प्लेइंग गेम विद हिम, आप उनके साथ हाइड एंड सीक का गेम खेल रहे हो, बहुत क्लियर है। तो अगर आप हाइड एंड सीक का गेम खेल रहे हो तो प्ले इट नाइसली। अभी आप उसी मूड में हो कि आई मेक श्योर कि तुमको तकलीफ हो, इस बार तुमको एहसास हो कि अगर मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं हूँ तो इट्स ऑल योर फॉल्ट, इट्स नॉट माई फॉल्ट। सो आप इसी मोड में, और आप इस मोड में रहो। यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि बी अलोन फॉर सम टाइम, यू डोंट हैव टू रश फॉर एनीथिंग, एवरीथिंग इज़ गोना बी एट द प्लेसेस। वो हर चीज़ एक जगह पे आ जाएगी, आपको ज़्यादा रश करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा रश करोगे तो चीज़ें बिगड़ सकती है, वेरी सिंपल इज़ दैट। मिड सितंबर तक आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। 18 ऑफ सितंबर से लेके 22 ऑफ सितंबर तक आप अपने पेशेंस पे टिके रहो। आप ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो किसी भी कियोस में, मैं आपको यही राय दूंगी। और अगर आपको मेरी प्रेडिक्शन अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दूसरा कमेंट कर दीजिए अगर आपको और कोई प्रॉब्लम्स है। अगर आप इससे ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल फ्रीली आपको एडवाइस दे दूँगी, फ्री प्रेडिक्शंस कर दूँगी। मुझे कोई भी अमाउंट नहीं चार्ज करना है। आई विल बी वेरी मच हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। टॉरस, स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी, गुड बाय।